Yes, so good morning, everybody. Welcome to our online classes. Today we will continue our chapter number 11. Chapter name is Air and Water. And आज हम जो हमारा topic discuss करने वाले हैं that is water. So all plants and animals need water to live. We use water for drinking, cooking, washing, bathing, cleaning, etc. The water that we use mainly comes from rivers, ponds, lakes, and wells, and this water contains dirt, mud, sand, and germs that make it unfit for use. The substances that make water dirty or unfit for use are called impurities. Okay, तो हमें सभी जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबको लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है? वाटर का. एंड उसके अलावा हम वाटर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, डिफरेंट हमारी जो नीड्स हैं उसके लिए हम वाटर को यूज करते हैं. एंड जो वाटर हम यूज करते हैं वो मेनली कहाँ से आता है? रिवर, पॉन्ड, लेक्स एंड वेल से. बट ये जो वाटर होता है ये हमारे यूज के लिए अनफिट होता है बिकॉज इसमें डर्ट, सैंड, मड या जर्म्स वगैरह ये सब इसमें क्या रहता है? मिक्स रहता है. ओके, सो ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर को डर्टी बनाते हैं या जिसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, वो अनफिट है हमारे यूज के लिए, तो इस तरह के जो सब्सटेंस हैं उन्हें क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज या अशुद्धियां कहते हैं. ओके, वाटर को क्या कर रहे हैं? प्योर नहीं रहने देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं. द इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू काइंड, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. Soluble impurities dissolve in water, for example salt, and insoluble impurities do not dissolve in water, for example sand and mud. Soluble impurities cannot be seen in water. Impurities are two kinds. Two kinds की impurities हैं. First one is soluble impurities and second one is insoluble impurities. Okay. सो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती हैं, उन्हें हम पानी में नहीं देख सकते हैं. ओके, वाटर को देखकर आप अगर उसमें सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं तो आप वाटर को सीन करके या वाटर को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि इस वाटर में इम्प्योरिटीज हैं या नहीं है. बट जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं, घुलती नहीं है पानी में. लाइक आप वाटर के ग्लास में सैंड या फिर मड को अगर मिक्स करते हैं तो क्या होगा? वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है ना, तो हम उन्हें सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये वाटर क्या है? इम्प्योर वाटर है. बट जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होते हैं वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती हैं. लाइक आपने वाटर में सॉल्ट मिक्स किया, शुगर मिक्स किया, तो वो क्या है? वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है. तो जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो जाती हैं उन्हें हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहते हैं. ऐसी इम्प्योरिटीज जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं उन्हें हम इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहते हैं. नाउ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. अब ये इम्प्योरिटीज वाटर में है, इन्हें हम कौन कौन से मेथड या प्रोसेस से प्योर कर सकते हैं, वाटर को, इन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे. सो डिफरेंट इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय डिफरेंट मेथड. एंड डिफरेंट काइंड की जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें रिमूव करने का जो तरीका है, मेथड है, वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है. सो फर्स्ट वन इज रिमूविंग इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती हैं, उस तरह की इम्प्योरिटीज को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं. सो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. So first one is sedimentation and decantation. Water with insoluble impurities is allowed to stand undisturbed. After some time, the insoluble impurities settle down at the bottom of the container as sediments, and this process is called sedimentation. Means जो insoluble impurities हैं उनको remove करने के लिए हम क्या करेंगे? First process है sedimentation and decantation. इस process में क्या होता है? जिस भी हमारा जो भी मान लीजिए वाटर है उसमें इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं, तो हम क्या करेंगे? उस वाटर को हम एक जगह रख देंगे विदाउट डिस्टर्ब किए. ओके, उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मीन्स उसे हम टच नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं उसे. ओके, देन आफ्टर सम टाइम क्या होता है? जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी उसमें, जो डिसॉल्व इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होंगी? बॉटम में जो जिस भी कंटेनर में आपने रखा है वो प्रोडक्ट, उसके बॉटम में क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती है. मीन्स नीचे जाकर
बैठ जाती हैं, सेट हो जाती हैं एज सेडिमेंट्स, मीन्स डर्ट है अगर उसमें, या सिल्ट है, फिल्थ है, जो भी गंदगी है उसमें, जो भी इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स है, मड है अगर, जो भी सैंड है, तो वो क्या करेगी, नीचे जाकर एज अ सेडिमेंट उसमें सेट हो जाएगी उस कंटेनर के बॉटम में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ओके, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का कंटेनर के बॉटम में जाकर सेट हो जाना एज अ सेडिमेंट, डर्ट, मड, जो भी इम्प्योरिटीज हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। Next, after sedimentation, the clean water can be slowly poured out into a separate container. This process is called decantation. Okay, then sedimentation हो चुका है, जो भी dirt था, impurity थी, mud था, जो भी था, वो bottom में settle down हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपको प्रोसेस में शो किया गया है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखिए फर्स्ट इस तरह से मडी वाटर था, जिसमें कि जो ये मड है वो वाटर में पूरा इस तरह से इम्प्योरिटीज थी। देन हमने जब उसे सेटल डाउन किया, उसे हमने अनडिस्टर्ब किया, बिना डिस्टर्ब किए उसे काफी टाइम तक रखा, देन क्या हुआ, ये देखिए जो इम्प्योरिटीज थी वो एज अ सेडिमेंट इसके बॉटम में सेट हो गई हैं। देन थर्ड हम क्या करेंगे, जो ऊपर क्लीन वाटर हम यहाँ देख रहे हैं, ओके, तो उसे हम इस तरह से क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लिया जाता है। तो इस अनदर कंटेनर में, तो इसे हम स्लोली स्लोली धीरे धीरे पोर करेंगे, विदाउट इसे, जो नीचे हमारा सेडिमेंट है इसे डिस्टर्ब किए बिना, धीरे धीरे हम ऊपर से जो भी हमारा प्योर वाटर है उसे हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकेंटेशन। क्लियर? So the rate of sedimentation can be improved by adding some chemicals like alum. And जो sedimentation है, means sedimentation process में क्या होता है, जितना भी dirt है, impurities हैं, वो bottom में settle down होती हैं, okay? तो उस sedimentation की जो rate है, means हमने water को undisturbed की रखा काफी time तक, तो अगर हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जो impurities हैं settle down हो जाए, sedimentation जल्दी हो, fast हो, तो उसके लिए हम उसमें कुछ केमिकल भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एलम, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, फिटकरी। ओके, ये भी क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जिससे हम जब इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसकी रेट बढ़ जाती है, वो फास्ट हो जाता है, एंड जो इम्प्योरिटीज हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। इस प्रोसेस को हम लोडिंग कहते हैं। And alum particle attach themselves to the impurities, thus making them heavier. And जो alum के particles हैं, जो ये फिटकरी के particles हैं, alum क्या है, a colorless astringent compound है, that is a hydrated double sulfates of aluminium and potassium. Okay, aluminium and potassium के sulfate से मिलकर ये बना होता है alum product। and ये क्या करता है, जो भी उसमें impurities हैं, ठीक है, उनके साथ में जो alum के particle हैं क्या हो जाते हैं, attach हो जाते हैं, जिससे कि इम्प्योरिटीज थी जो भी, वो क्या हो जाती हैं, उन्हें हैवी बना देता है ये, और वो जल्दी ही सेटल डाउन हो जाएंगे। जब भी कोई चीज हैवी होगी तो वो क्या होगी, बॉटम में जल्दी सेटल डाउन होगी, है ना। तो एलम क्या करता है, इम्प्योरिटीज के साथ में एलम के पार्टिकल अटैच हो जाते हैं एंड उन्हें हैवी बनाते हैं, एंड वो यहाँ पर बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें लोडिंग प्रोसेस भी शो किया हुआ है। इस तरह से ये मडी वाटर था, इसमें हमने क्या किया, ये एलम का पार्टिकल है, इसे हमने इसमें इस केमिकल को ऐड किया, तो बहुत ही जल्दी एंड फास्टली क्या हुआ, ये जो सेडिमेंट था बॉटम में सेटल डाउन हो गया। क्लियर? Now next one is filtration. In this process liquid is passed through a filter paper. इस process में क्या होता है, जो भी liquid था, impurities जिसमें है, ओके, तो इस तरह के लिक्विड को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। ओके, फिल्टर मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को छानना। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एक फिल्टर पेपर का यूज करते हैं इन इम्प्योरिटीज को हम फिल्टर आउट करने के लिए। किसका यूज करेंगे, फिल्टर पेपर का। So a mixture of sand and water can be filtered. इससे हम water and sand का जो mixture है उसे क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं, filter कर सकते हैं। The filter paper is folded twice to make a cone. This cone is kept inside a funnel, and this funnel is kept on the conical flask, and impure water containing sand is poured into the funnel. The water seeps through the filter paper and collect in the flask. Impurities like sand are left on the filter paper. इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, आपको पिक्चर में भी देखिए अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, एक ये फनल लेंगे, इस तरह की ये जो आपको दिखाई दे रहा है,
फ्लास्क, इसे हम क्या कहते हैं, फनल कहते हैं। ओके, इस फनल में हम जो हमने फिल्टर पेपर लिया था उससे ट्वाइस टाइम, 2 बार हम उसे फोल्ड करके एक कोन का शेप देते हैं एंड इस फनल में हम उसे फिट कर देते हैं उस फिल्टर पेपर को। ओके, सो फिल्टर पेपर का एक कोन बनाकर हमने इस फनल में उस पेपर को फिट कर दिया है। देन हमने क्या किया है, इस फनल को नीचे ये जो आपको एक कंटेनर टाइप शेप दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। तो इस फनल को हमने इस कोनिकल फ्लास्क में फिट कर दिया है एंड उसके बाद में जब हम इम्प्योर वाटर डालेंगे यहाँ पे, ओके, इस फनल में पोर करेंगे, देन क्या होगा, जो वाटर है वो तो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे सीप थ्रू हो जाएगा फिल्टर में से, मीन्स इस फिल्टर पेपर में से छनते हुए धीरे धीरे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, फ्लास्क में। एंड जितनी भी वो सैंड या मड की जो इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ इस फिल्टर पेपर पर ही रह जाती है। ओके, तो इस तरह से हम वाटर को फिल्टर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने जो इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी उन्हें सेपरेट आउट करने का प्रोसेस देखा है। फर्स्ट प्रोसेस हमने देखा है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस, जिससे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस हमने यहाँ पे डील किया है फिल्ट्रेशन, जिसके थ्रू भी हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज मीन्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं अच्छे से, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज हैं इन्हें हम सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। So soluble impurities can be removed by evaporation or distillation. Okay, जो soluble impurities हैं उन्हें हम 2 process से separate out कर सकते हैं. First one is evaporation and second one is distillation. So first evaporation is, it is the process of changing water into water vapor on heating. When water evaporates, soluble impurities are left behind. Okay, ये आप previous classes में भी पढ़ चुके हैं. What is evaporation? इसमें हम water को किस में change कर देते हैं, water vapor में convert कर देते हैं. Okay, so जब हम water को heat करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, जितना भी water होगा वो सारा water vapor में convert हो जाएगा and जो soluble impurities हैं वो उस container के bottom में रह जाती हैं. पीछे जो soluble impurities हैं वो बच जाती हैं. So यहाँ देखिए, टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं उसे सेपरेट आउट। जो थिंग्स हमें नीडेड हैं दैट इज वाटर, सॉल्ट, बर्नर एंड बीकर। ओके, ये यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें वाटर फील्ड है, इससे हम बीकर कहते हैं। देन नीचे जो हमने यहाँ पे फायर जिसमें जलाई है ये है बर्नर। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, डिसॉल्व 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन सम वाटर। हम पानी में 2 चम्मच नमक को हमने डिसॉल्व किया। ओके, इसमें हमने सॉल्युबल इम्प्योरिटीज उसमें डाल दी है। ओके, वो सॉल्युबल हो जाता है नमक पानी में अच्छे से। देन हीट द सॉल्यूशन टिल द वाटर इवेपोरेट कंप्लीटली। अब आपको पानी को तब तक गर्म करना है जब तक कि पूरा जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं हो जाए, मीन्स वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। Then what we observed, when the water evaporate completely, salt is left behind in the beaker. And जब water पूरी तरह से evaporate हो जाता है तो beaker में पीछे क्या separate यहाँ पर बच जाता है, only salt रह जाता है। ओके, तो यहाँ पर solution को हम heat कर रहे हैं। then जब पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया है, देन यहाँ पर जो सॉल्ट की इम्प्योरिटीज थी वो इस बीकर में यहाँ पर बच जाती हैं। ओके, सो इस तरह से इवेपोरेशन मेथड से हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। इन डिस्टिलेशन impure water is heated in a round bottom flask till it start boiling. इसमें भी हम यही करेंगे, जो हमारा वाटर है उसे हम इस तरह का, ये जो राउंड शेप का फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हम उस इम्प्योर वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। On boiling, water change into steam and impurities are left behind. And जैसे जैसे ये water boil होता है तो ये किस में convert होगा, water vapor या फिर steam में convert होगा। And then इस steam को हम क्या करते हैं, इस condenser की help से यहाँ पर एक another flask में कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पर इस बॉटम के फ्लास्क में जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ बच जाएंगी। सेम ऊपर जो हमने प्रोसेस किया था इवेपोरेशन मेथड में वैसा ही है, बट इवेपोरेशन में हमने क्या किया था, वाटर को डायरेक्टली हमने हीट किया, वो वाटर वेपर में चेंज हो गया एंड इम्प्योरिटीज यहाँ पर बिहाइंड में पीछे रह गई थी, है ना। बट इस प्रोसेस में हम डिस्टिलेशन में क्या कर रहे हैं,
वाटर को हीट कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज भी यहाँ पर इसके बॉटम में रहेंगी, बट जो वाटर इवेपोरेट हो रहा था उसे यहाँ हम कंडेंसर की हेल्प से धीरे धीरे उसे कूल करेंगे, तो जो स्टीम है वो अगेन वाटर में चेंज होके ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसे इस प्योर वाटर को अनदर फ्लास्क में कलेक्ट कर रहे हैं. So on boiling, water change into steam and impurities are left behind. The steam passes through the condenser, which is kept cool by the cold water circulating on it. In the condenser, the steam change into water again, and this water collects in the flask below. Distilled water is the purest form of water and it is used in car battery, inverter battery and science laboratory etc. Okay, जो distilled water है इसे हम drop by drop यहाँ पे collect करेंगे. ये purest form है water की, सबसे purest form है और इसे हम car battery में, inverters की जो batteries हैं या जो science laboratory हैं उनमें हम इस distilled water को use कर सकते हैं. Clear? अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. इसमें हम सेम वाटर को, जो इम्प्योर वाटर है उसे हीट करेंगे. जैसे ही हम वाटर को बॉईल करना शुरू होगा वाटर, देन वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में और वाटर वेपर में, एंड इम्प्योरिटीज यहाँ पर पीछे लेफ्ट रह जाती हैं. ओके, एंड ये जो स्टीम है ये इस कंडेंसर से जब पास आउट करती है एंड इस कंडेंसर पर कंटिन्यूसली क्या करता है, इसके चारों तरफ जो कोल्ड वाटर है वो सर्कुलेट किया जाता है. देन ये जो स्टीम वाटर है ये कूल डाउन होती जाएगी एंड अगेन स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, एंड हम इसे यहाँ पर फ्लास्क में क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. एंड ये जो डिस्टिल वाटर है ये प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की. क्लियर? Now next is purification of drinking water. Water may contain germs that can cause diseases like jaundice, cholera and dysentery. Therefore it need to be purified. जो impure water है उसमें germs होते हैं जिससे कि हमें different diseases हो सकती हैं like jaundice, cholera, dysentery. ये जो हम फूड या वाटर जो हम ईट करते हैं उसकी वजह से हमें हो सकती हैं. सो हम इम्प्योर वाटर अगर ड्रिंक करेंगे तो हमें डिजीजेस हो सकती हैं, इसलिए वाटर को प्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सिटीज एंड टाउन्स वाटर फ्रॉम लेक्स और रिवर इज प्यूरिफाइड इन बिग प्यूरिफिकेशन प्लांट एंड देन सप्लाइड टू होम. ओके, सो बड़ी बड़ी सिटीज या जो टाउन है वहां पर क्या होता है, रिवर या लेक से आने वाला जो वाटर है उनके लिए वहां पर पूरा वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए एक पूरा सेटअप लगाया जाता है. ओके, जिसमें उस पानी को प्योर किया जाता है एंड देन उसे होम्स में सप्लाई किया जाता है. देयर वाटर इज प्यूरिफाइड बाय सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन. तो वहां पर सेडिमेंटेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू या फिर क्लोरिनेशन करते हुए उस वाटर को प्योर किया जाता है. ये देखिए यहाँ पर पूरा सेटअप शो किया गया है. रिवर से यहाँ पर वाटर आ रहा है, देन वाटर यहाँ से होता हुआ वाटर इज कलेक्टेड, वाटर को कलेक्ट किया जाता है. सेकेंड प्रोसेस में सेडिमेंटेशन इज डन टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. ओके, सेडिमेंटेशन हम किस लिए यूज करते हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए यहाँ पर पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस किया जाता है. देन थर्ड है फिल्ट्रेशन इज डन टू रिमूव फाइनर इम्प्योरिटीज. ओके, उसके बाद और उससे भी ज्यादा जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए जो हम फिल्टर पेपर लगा के हम जो प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, उस तरह से हम फिल्ट्रेशन या जो फिल्ट्रेशन के अनदर मेथड होते हैं उससे भी इन इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट किया जाता है. देन आफ्टर क्या किया जाता है, वाटर इज प्यूरिफाइड विद क्लोरीन. इसमें केमिकल डाला जाता है क्लोरीन जिसे कहते हैं हम. उससे भी क्या होता है, वो भी वाटर से इम्प्योरिटीज को, जर्म्स पार्टिकल जो भी जर्म्स हैं उन्हें सेपरेट आउट करने में, जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है. ओके, देन वाटर इज स्टोर्ड इन बिग टैंक. देन इस वाटर को इस तरह से बिग टैंक में स्टोर किया जाता है. देन वाटर इज सप्लाइड टू होम्स. ओके, तो इस तरह से ये पूरा जर्नी है जिसमें जो वाटर है हमारे होम्स तक सप्लाई किया जाता है. Now at home water can be purified by boiling, chlorination and water filters. And हमारे घर में आने के बाद भी हम वाटर को क्या करते हैं, अपनी तरफ से हम ट्राई करते हैं कि हम इसे प्योरीफाई करें. तो हम उसे वाटर को बॉईल कर सकते हैं प्योर करने के लिए, क्लोरिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और वाटर फिल्टर का यूज कर सकते हैं. सो बॉइलिंग में देखिए, इट इज द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 minutes kill the germs present in it. Boiled water may be filtered through a clean piece of cloth or stored in clean and covered container. Okay, boil कर सकते हैं हम 10 मिनट तक वाटर को, तो उसके जो जर्म्स हैं वो सारे किल हो जाते हैं. देन हम उस बॉइल्ड वाटर को किसी क्लीन पीस ऑफ क्लोथ से
उसे सीव कर सकते हैं, छान सकते हैं एंड उसे क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं. In the chlorination method, the process of adding chlorine to water for purifying it is called chlorination. Okay, chlorine tablets आती हैं, ये भी एक केमिकल होता है, ये डालकर हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. क्लोरीन टैबलेट आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी. एंड क्लोरीन किल्स द जर्म्स इन वाटर एंड मेक्स इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ये भी वाटर में प्रेजेंट जर्म्स को किल करता है एंड वाटर को सेफ बनाता है फॉर ड्रिंकिंग. एंड वाटर फिल्टर कैन ऑल्सो बी यूज टू प्योरीफाई वाटर एट होम, हम सबके घरों में या बहुत सारे बच्चों के आपके घरों में भी क्या है, वाटर फिल्टर भी यूज किए जाते हैं, जिसके थ्रू वाटर को हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं. Now let's memorize. What is atmosphere? A blanket of air that surround the earth is called the atmosphere. Second one is soluble impurities. Impurities that dissolve in water and cannot be seen are called soluble impurities. Third one is insoluble impurities. Impurities that do not dissolve in water are called insoluble impurities. Next one is loading. The process by which rate of sedimentation can be improved by adding some chemical is called loading. Chemical हम add करके जो sedimentation की rate है या sedimentation को process को fast कर सकते हैं, इस process को हम loading कहते हैं. And what is chlorination? The process of adding chlorine to water in order to purify is called chlorination. Now let's revise. The air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and argon. The atmosphere protects us from meteoroids and harmful ultraviolet rays of the sun. Air occupies space, has weight and exerts pressure. Insoluble impurities can be removed by sedimentation, decantation and filtration. Soluble impurities can be removed by evaporation or distillation. Water is purified by sedimentation, filtration and chlorination in big purification plants. So here our chapter number 11 is completed. I hope you all understand.